ओम शांति। आज 28 नवंबर 2024 सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को भी सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का, माने सभी विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? ये है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते, अहम आत्मा सो परमात्मा। संसार में क्या समझते हैं? आत्मा ही परमात्मा है। परंतु बाबा ने हमें समझाया है, हम सब आत्माएं हैं, एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तुम बच्चों को यह बातें समझाई जाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले ज्ञान है यानी सतयुग त्रेता, फिर भक्ति है, भक्ति का पाठ है, वो है द्वापर कलयुग। तो पहले है ज्ञान माना दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो, भक्ति करते करते आत्मा में वैराग आ जाए। तब वैराग आए तो फिर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। इसका रिजल्ट वहाँ, इसका फल वहाँ मिलेगा। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रालब्ध फिर सतयुग में होगी। यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे। परम धाम में हम आत्माएं जब रहती हैं, बाबा कहते ना उसे ज्ञान कहा जाएगा, ना उसे भक्ति कहा जाएगा। वो कोई प्रालब्ध नहीं है वहाँ पर। तो वो हमारा घर है, रहने का स्थान है। उसको कहा ही जाता है विज्ञान। वहाँ कोई यात्रा नहीं है। आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वरूप में, ओरिजिनल स्टेज में है। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। तो परम धाम में भी क्या है, या सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में क्या है? बाबा कहते ये सब ज्ञान भी तुम्हें बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी परम पिता के हम रूहानी बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए।
रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वे आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं। तो सुनाना भी क्या है? जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, कुछ न कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है जहाँ बाबा रहते हैं, परम धाम घर में। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि बच्चे पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं। शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, उनकी राजधानी अभी नहीं है। डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं। जिसमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। तो बाबा कहते ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही। हम अनादि से ही किसके बच्चे हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के। तो बाबा कहते हैं बाबा के तो हम बच्चे ही हैं, तो ये अक्षर भी नहीं कहेंगे। पर बाबा फिर ज्ञान सारा समझाते हैं, तो बाबा को ये भी समझाना पड़ता है। शिव बाबा कहते हैं सब मुझे बुलाते हैं, क्योंकि हम भी भूल गए थे, तो बाबा को समझाना भी पड़ता है। सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा। फिर क्यों बुला रहे हैं भगवान को जब कुछ करना ही नहीं है? तो बाबा कहते वैल्यू ही नहीं होती ना। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, अपना कर्तव्य निभाने आते हैं बाबा। तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। मतलब पहले कर्म होता है, पीछे उस चीज की महिमा होती है, यादगार बनता है। तो बाबा भी पहले यहाँ पर सदगति करके जाते हैं, फिर उस कर्तव्य की महिमा होती है। सदगति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग त्रेता में वह सिर्फ गॉडफादर कहते हैं, संसार में तो फिर टीचर गुम हो जाता है। कहने मात्र रह जाता है कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते हैं।
भल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं, केवल गायन करते हैं, गाते हैं, उनका अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम जो कुछ भी कहते हो सो उसके अर्थ में टिक कर अर्थ सहित कहते हो, समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। यह बेहद की बात है। ये रात और दिन, ये 24 घंटे वाले रात और दिन की बाबा बात नहीं कर रहे। बाबा हद और बेहद के दिन और रात की बात करते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन। इस संसार का आधा कल्प 5000 वर्ष पूरे जो चक्र है उसमें आधा समय है दिन, सतयुग त्रेता, और आधा कल्प है रात यानी द्वापर कलयुग। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है ये दुख और सुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प रावण राम राज्य पर जीत बहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो, अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। यह कोई समझेगा थोड़े ही। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम जानते हो। यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है विज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं। अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। तो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सुदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। ये है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक जो भक्ति मार्ग में दिखाया है, सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम्हें स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बाबा कहते बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। ये है मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। क्या खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए? हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑल राउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अब कौन है हम? अब है हम ब्रह्मावंशी, ब्राह्मण। बाबा कहते ऐसे चक्र लगाते लगाते तुम नीचे गिरे हैं। ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते हो तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं।
आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे। फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं। और कोई फर्क नहीं है, मतलब मनुष्य पहले भी थे और मनुष्य अब भी हैं। तो फर्क किसका आ गया? गुणों और अवगुणों का। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायलोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है, चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो उनकी निशानी फिर तीर कमान है, फेल होने की। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं भारतवासी। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने के कारण स्वयं को हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवी देवता घराने के, जो बाप बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती है। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म ही नहीं है। सतयुग त्रेता में यह है असुल देवता धर्म के। फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असुल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला भी है बाप। असुल धर्म है देवता धर्म, जो स्वयं भगवान स्थापन करते हैं। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। ये फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है। सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। ये है बेहद का वैराग्य और उनका है हद का वैराग्य, सन्यासियों का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से ही वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो। उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वे हैं सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा। उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है।
फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है। विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे, यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटकाकर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान दिया बाबा ने, बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।